नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं व्याख्याता परीक्षा जून में कितनी संभावना, इतने कम समय में भी सफलता कैसे संभव। दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर लग रहा होगा कि जून की बात कहां से आ गई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस के माध्यम से और कुछ ऐसे मैसेजेस लोगों को मिले जिनके माध्यम से कई विद्यार्थियों में ये बात जो है बार बार मस्तिष्क में आ रही है कि क्या सच में जून में एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और इसके अलावा कुछ मैसेजेस भी मिले हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में अपनी तैयारी को लेकर के एक बड़ा संशय खड़ा होता है। एक तरफ जहां पर हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के चुनाव होने हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इसका विज्ञापन भी आ चुका है और अभी हमारे पास में जून के महीने को लेकर बात करें तो लगभग 6-7 महीने का समय भी है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या सचमुच में जून में एग्जाम हो सकता है? दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हम 2-3 प्रश्नों के जवाब को लेकर के चर्चा करने के साथ ही अगर इसी समय परीक्षा होती भी है तो कम समय में कैसे हम सफल हो सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर के भी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास में पिछले 2-3 दिनों में खास तौर पर दीपावली के अवसर पर जब मैं घर पे था तो 15 से 20 विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आए जिनमें बार बार उनका यही पूछना था कि क्या सर सच में जून में एग्जाम हो सकता है। तो काफी सोच विचार के बाद में फिर मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया और इसमें क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या सूचना आप तक दे सकता हूं, क्या मेरी तरफ से सुझाव हो सकता है, वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में होना लगभग तय है, ये तो मान के चलिए। कब हो सकती है, क्या है संभावना? एक सवाल है अपने मन में, कब हो सकती है, क्या है संभावना? तो दोस्तों, जून 2025 में संभव असंभव दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। अगर हम संभव मुद्दे पे बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल अपने पास में 6-6.5 महीने हैं और आरपीएससी 6-6.5 महीने में एग्जाम करवा सकती है। आरपीएससी के पास भी तैयारी का समय है और विद्यार्थी भी 6 महीने की तैयारी करके जो परीक्षा दे सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि परीक्षाओं के लिए 5-6 महीने का समय मिला और एग्जाम हो गया, तो काफी हद तक संभावना बनती है। दोस्तों, यहां पर इसलिए भी संभावना बनती है कि अभी आपने देखा होगा आज के पेपर में ही 1 लाख से ज्यादा पदों पर टीचर्स की कमियां बताई गई है और खास तौर पर व्याख्याता के पदों पर बड़ी कमी है। नए विद्यालय बनने के बाद में बहुत सारे स्कूलों में कमियां हैं। कुछ विद्यालय ऐसे जहां पर 40 का स्टाफ होना चाहिए, वहां पर 20 से 22 लोग काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन विद्यालयों में आवश्यकता तो है, समस्या भी है और नया शैक्षिक सत्र शुरू हो उससे पहले यदि जून में एग्जाम हो जाता है तो जुलाई अगस्त से उनको पोस्टिंग मिल जाए और उन विद्यालयों में कमी की पूर्ति हो जाए। ये सोच करके सरकार और आरपीएससी एग्जाम करवा सकती है, तो संभावना तो बनती है। लेकिन मित्रों, यहां पर संभावना बनना अलग मुद्दा है, लेकिन असंभव होने वाली बात मुझे ज्यादा बड़ी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि पहले नंबर पर तो अभी हमारे यहां पर जो है विशेष प्रकार के उपचुनावों की तैयारी चल रही है। उपचुनाव होने वाले, उपचुनावों के बाद में आपको पता है पंचायतों के चुनाव भी निर्धारित हैं, पंचायतों के चुनाव भी होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम देखते हैं तो बोर्ड अपनी कई परीक्षाएं भी आयोजित करता है इन्हीं दिनों में, जब नया 2025 का वर्ष शुरू होगा उन्हीं दिनों में। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें लगता है कि लगभग दिसंबर से लेकर के फरवरी तक तो हम सोच भी नहीं सकते परीक्षा का, और फरवरी के बाद से लेकर जून तक का जो समय है वो भी बड़ा असमंजस का समय है। वहां पर भी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है कि परीक्षा हो जाए। इससे भी बड़ी बात यह दोस्तों कि क्या पद बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी के भी बयान अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं और अन्य कई लोगों के भी बयान आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि व्याख्याताओं के जितने पद खाली हैं उनके अनुपात में बहुत कम वैकेंसीज दी गई है। इसलिए सुनिश्चित रूप से
यहां पर ये पद बढ़ेंगे और सुनिश्चित रूप से पद बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको पता है जब भी पदों की संख्या बढ़ती है और कोई परिवर्तन होता है तो अधिकतर बार आरपीएससी आवेदन का दोबारा मौका भी देती है। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों संभावना पद बढ़ने की मैक्सिमम है, पद बढ़ने की संभावना मैक्सिमम है, इसलिए ये मान के चलिए कि यहां पर परीक्षा होने की संभावना कम और असंभव ज्यादा लग रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर परीक्षा इस समय नहीं होती तो कब हो सकती है? मेरा यह मानना है कि 2025 में अगर हम बहुत जल्दी भी बात करें तो सितंबर के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है। सितंबर से पहले मुझे संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए, बहुत सारी बातें उन्होंने इससे बताई कि जून में हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि किसी भी स्थिति में संभव नजर नहीं आती है, मैक्सिमम असंभव है, ये मुझे लगता है। ये मेरी बात बता रहा हूं। अगर जून में हो भी जाता दोस्तों तो मेरा अभिप्राय ये नहीं कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है, वो अलग मुद्दा है। मैंने आपको संभावना बताई कि कुछ चीजें ऐसी पॉजिटिव है जिससे हो सकती है, लेकिन आपको इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि दोस्तों हम एक ऐसी रणनीति के ऊपर भी यहां चर्चा कर रहे हैं जो रणनीति अपना करके हम जून में भी यदि एग्जाम होता है तो भी सफल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इसको इस तरह से आप समझिए, एक गणित में आपको बता रहा हूं। अभी दोस्तों अपने पास में जो समय है वो अगर हम 15 नवंबर से भी तैयारी शुरू करते हैं ना, 15 नवंबर से, तो भी ये मान के चलिए 15 मई और 15 नवंबर के बीच का जो समय है वो 6 माह का समय है। कितने महीने का? 6 महीने का। 15 नवंबर से भी हम तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों तो 15 मई तक 6 महीने का समय, और 6 महीने को भी टारगेट लेकर के यदि कोई प्रतियोगी ग्रेड फर्स्ट की व्याख्याता की तैयारी करता है तो उससे निश्चित रूप से सफल हो सकता है। किस तरह से उसको टारगेट करना है? आपको सबसे पहले दोस्तों अपना जो पाठ्यक्रम है उसके पेपर फर्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम बहुत ही लेंथी होने के साथ ही बहुत ही इस तरह का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देने वाले विषय भी डाल दिए गए हैं। यानी पहले ही ज्यादा थे और साइको और जोड़ दिया, इस बार तो उसमें और ज्यादा बड़ा कर दिया है। प्रश्नों की संख्या वही रखी गई है जो पहले थी। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसको 2 पार्टों में बांटें। एक पार्ट आपका है दोस्तों जिसके अंदर आपको इतिहास के इसके अलावा जो है राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए, मनोविज्ञान के, मैनेजमेंट के, भूगोल के, समसामयिकी के और इतिहास के साथ में कुछ कला के प्रश्न भी आपको पूछे जाने हैं। और इन सबको लेकर के जो प्रश्न आने की संभावना है वहां पर इनको डिफाइन नहीं किया गया कि कितने कितने आने, लेकिन पिछली परीक्षाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहां से कम 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी ये वाले जो विषय हैं समसामयिकी तक के, इनसे कम से कम कितने प्रश्न आने? 50 प्रश्न मिनिमम आने हैं। इन 50 प्रश्नों को लेकर के आपको सबसे ज्यादा बेहतर तैयारी करना है। आप इसके अंदर जो है मैनेजमेंट, मनोविज्ञान और इतिहास, इन 3 विषयों को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 30 प्रश्न इन तीनों से कम मिलने वाले हैं। और इन तीनों से कम 30 प्रश्न आने का मतलब है दोस्तों कि एक बड़ा स्कोर इन तीनों विषयों का आपके रहने वाला है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान, भूगोल, समसामयिकी, यहां से मिलाकर के 20 प्रश्न आकर लगभग आपके 50 प्रश्न यहां से आने की संभावना रखते हैं। ऐसी स्थिति में टोटल जो है आप लोग ध्यान रखिए 40 प्रश्न आपके हर हाल में सही हो, ऐसी तैयारी आपकी होना जरूरी है। यदि आप इन विषयों के अंदर अपनी तैयारी इस लेवल तक की नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ग्रेड सेकंड में दोनों विषयों में 40% नंबर लाना अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में अभी भी नया मैसेज नहीं मिलने तक ये अनिवार्यता है कि आपको दोनों पेपर में 40% नंबर लाने कम से कम जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहां पर 40 प्रश्न आपके सही होने का टारगेट लेकर के चलोगे तब जाकर के 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे आपके सही हो सकते हैं। इधर की बात करें हम, इधर देखो आपके 2 लैंग्वेज है जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, इसके बाद में विज्ञान इसमें, जनरल साइंस, रीजनिंग इसमें और सांख्यिकी इसमें। एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा सिलेबस इनका दिया गया है और ये ऐसे विषय होते हैं जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं।
किसी का गणित बिल्कुल अच्छा नहीं है तो किसी का जनरल साइंस ठीक नहीं है, किसी का इंग्लिश बिल्कुल गड़बड़ है तो किसी की सांख्यिकी में प्रॉब्लम है, किसी की रीजनिंग ठीक नहीं है तो कोई भाषा में भी कमजोर है। ऐसी स्थिति में इन विषयों को बहुत मेहनत करने के बाद भी आप बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएं, ये कई बार मुश्किल लगता है, क्योंकि यहां से प्रश्न मात्र कितने आने हैं? 25। विषय वस्तु इधर वाली है, उतनी बड़ी इधर वाली है, लेकिन प्रश्न कितने आने हैं? मात्र 25 आने हैं। अब दोस्तों मेरा यह मानना है कि इन 25 प्रश्नों के लिए आप कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, तो भी एक सामान्य विद्यार्थी 15-16 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हर विषय में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके लिए एक टेंशन देने वाले होंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि इन विषयों के अंदर जो जो आपको अच्छा लगता है, जो जो आप बेहतर कर सकते हैं, उनमें थोड़ा मेहनत करें। जो आपके लिए बिल्कुल कमजोर है उसमें ज्यादा समय खराब नहीं करें, क्योंकि उस एक विषय को लेकर के बहुत ज्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका टारगेट ये हो कि 25 में से कम 15 क्वेश्चन हमारे इधर भी सही हो जाएं। कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने का मतलब है इनमें से किसी का अंग्रेजी और गणित दोनों भी कमजोर है तो 8 क्वेश्चन इसके मान के चलें तो भी बाकी के अंदर वो इस स्कोर तक जा सकता है। किसी का विज्ञान और सांख्यिकी कमजोर है, 8 क्वेश्चन इनके मान ले तो भी बाकी में यहां तक जा सकता है। इसलिए जिन विषयों को आप बेहतर कर सकते हैं उन पर थोड़ा फोकस करें, उन पर मेहनत करें, तो भी आप ये कर पाएंगे। दोस्तों दोनों को मिलाकर हम बात करें तो लगभग हम बात कर रहे हैं कि 75 में से 55 प्रश्न आपके सही हो जाएं, इस लेवल की मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। और दोस्तों कम से कम कितने घंटे आप पढ़ाई करें कि ये आप 6 महीने में टारगेट पूरा कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इन विषयों को लेकर के आप एवरेज 4 घंटे भी नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे ना, 4 घंटे भी, तो आप आसानी से इस स्कोर तक पहुंच जाएंगे। इन विषयों को लेकर के आपको एवरेज 2 घंटे से ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। 2 घंटे भी आप लगाएं, क्योंकि कम प्रश्न आएंगे, 2 घंटे भी आप इसमें लगाते हैं तो भी आप यहां पर इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेपर को कमजोर नहीं मानना है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पेपर ही होता है जो ज्यादातर विद्यार्थियों को मात देता है, इसलिए फर्स्ट पेपर को आपको बहुत अच्छे से लेना है। और जो विषय आपके मजबूत है उनको और मजबूत बनाइए, जो कमजोर है अभी वक्त आप लोगों के पास, उनको भी मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस तरह से पहले छटनी करके उस हिसाब से ही अपने पढ़ाई को टारगेट करना है और इन विषयों को अपना समय देना है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है आगे की, और आगे आपका पार्ट आता है सेकंड, पेपर सेकंड आता है दोस्तों। पेपर सेकंड आपका विषय होता है और विषय अपना खुद का होता है। जो व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो उस विषय में एमए होता है, पीजी किया हुआ होता है, इसलिए उसको अपने विषय पर काफी अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में उसने पढ़ा, पीजी में पढ़ा, पहले भी उसने पढ़ा। तो ऐसी स्थिति में विषय में काफी हद तक आप पहले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको ध्यान रखना है मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई की इसको देना ही देना है। अब आपको अगर व्याख्याता बनना ही है दोस्तों और आपकी परीक्षा मान लीजिए जून तक ही हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करने का टारगेट लेकर चलना चाहिए, कम से कम। इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अब 6 घंटे नियमित आपको कम से कम विषय में देना, 6 घंटे आपको फर्स्ट पेपर में देना, तो लगभग 12 घंटे का एवरेज हो जाता है। दोस्तों इसमें क्या क्या करना है, विषय वस्तु में तथ्यात्मक चीजों को तैयार जरूर करें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में तथ्यात्मक प्रश्न भी काफी अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों समझ विकसित करें, बालकों में एक समझ को डेवलप करना जरूरी है, ठीक है ना। वैसे ही आप लोगों को अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में उस विषय की समझ से जोड़ना है, उस विषय की गहराई में जाना है, क्योंकि समझ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में, सब्जेक्ट में, और कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जहां तक आप पहुंच भी नहीं पाते हैं, जो लॉजिकली होते हैं। तो आप लोगों को अपनी समझ विकसित करनी है विषय के ऊपर, विषय को बहुत अच्छा बनाना है। जितनी समझ विकसित करोगे आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद में आप लोगों को मॉडल पेपर्स और टेस्ट पेपर का अभ्यास अभी से शुरू कर देना चाहिए। कहीं भी किसी भी संस्थान के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपके विषय के यदि मॉडल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स उपलब्ध होते हैं तो उनको अभी से आपको टारगेट करना चाहिए। तब जाकर के आप 6 महीने के इस दरमियान या इस दौरान आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और सुनिश्चित सफलता तक आप पहुंच पाएंगे। दोस्तों अगर आपने इसी प्रकार से ग्रेड फर्स्ट को टारगेट करके, लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी शुरू कर दी,
तो सुनिश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया समय मेरे अनुसार है, कम ज्यादा भी हो सकता है। कोई विद्यार्थी कमजोर है तो 14-15 घंटे भी दे सकता है, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी 8-9 घंटे भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। एक सामान्य विद्यार्थी के अनुसार मैंने ये समय बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों आपके हाथ में एक, आप किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तैयारी करने के लिए विभिन्न संस्थानों के माध्यम से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट गुरु संस्थान, ये आपको पता है जयपुर, उदयपुर और कोटा में ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित करता है ऑनलाइन कोर्सेज के अलावा। तो दोस्तों यहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उदयपुर सेंटर पर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक भव्य सेमिनार 6 नवंबर को सुबह 11:15 बजे होने वाला है। इसमें आप जो है पहुंच करके न सिर्फ तैयारी की अच्छी रणनीति जान सकते हैं, बल्कि सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक मूल मंत्र हैं उन पर भी यहाँ पर विचार होगा। और खास तौर पर आने वाली भर्तियों के लिए नए बैचेस कब शुरू होने वाले, उनकी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप जयपुर के आसपास के रहने वाले हैं और जयपुर सेंटर से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट गुरु जयपुर सेंटर जो है यहाँ पर शुक्रवार 8 नवंबर को भव्य सेमिनार है, और ये सेमिनार भी सुबह 11:15 बजे होने वाला है। इसके लिए आप यहाँ पर पहुंच करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आप कोटा या हाडोती क्षेत्र के निवासी हैं, तो हाडोती क्षेत्र में कोटा में नेक्स्ट गुरु जो है संचालित है, और यहाँ पर 10 नवंबर रविवार को जो है भव्य सेमिनार होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप लोगों को तैयारी को लेकर के जानकारी देने के साथ ही खास तौर पर आप लोगों को आने वाले नए बैचेस के बारे में जानकारी देनी तय है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 11:15 बजे, यानी सभी जगह पर निर्धारित तिथियों को 11:15 बजे सेमिनार होंगे, जिनमें आप उपस्थित होकर के नए बैचेस की जानकारी और सही मार्गदर्शन ले सकते हैं आने वाली भर्तियों के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।